इस कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू सोशल नेटवर्क एनालिसिस, एंड दैट इज़ अबाउट नेटवर्क रेजिलियंस। रेजिलियंस की हम लोग जनरली भी बात करते हैं कि एक बंदा, हम लोग कहते हैं कि बहुत रेजिलियंट है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा टफ हालात के अंदर जो है वो बंदा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर जो रेजिलियंस है वो ये है कि नेटवर्क के अंदर से अगर आप नोड्स या एजेस को रिमूव करना शुरू करते हैं तो वो नेटवर्क जो है वो कितनी देर तक इंटैक्ट रहेगा। सो दिस इज नेटवर्क रेजिलियंस। ये हमारे पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम लोग एक सोशल नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है, या अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर नेटवर्क, जिस तरह फर्ज करें हम लोग इंटरनेट के जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम्स है जिनके ऊपर जो है वो सारा इंटरनेट बेस कर रहा है, उनकी अगर आपस में कनेक्टिविटी की बात करें और हम लोग ये देखना चाहें कि हमारे पास जो इंटरनेट का नेटवर्क है ये कितना रेजिलियंट है, कि इसमें से कितनी नोड्स जो हैं वो अगर आपके पास निकल भी जाएं तब भी आपके पास इंटरनेट जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास रेजिलियंस इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पास एक नेटवर्क में से जो है वो कुछ नोड्स निकल भी जाती हैं तो वो नेटवर्क जो है वो कितना रेजिलियंट होगा। ये चीज़ आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो टोटली वन मैन शो होती हैं, उसके अंदर से आप वो एक बंदे को निकाल दें वो पार्टी ख़त्म हो जाती है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, कितनी ऐसी पार्टीज़ हैं जो आपके पास खासतौर पर जो डिक्टेटर्स ने शुरू की, वो आपके पास उनके होते वक्त तक बस वो थी, वो डिक्टेटर गया तो उसके बाद उस पार्टी का नाम ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर होता है आपके पास, उसके अंदर लोग फिल्टर होके जो है वो टॉप पे आते हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो है वो आपके पास ये होता है कि एक बंदा चला भी जाता है, एजेड हो जाता है, या वो पॉलिटिक्स से निकल जाता है, तो आपके पास जो है उसके छोड़ने से क्या वो पार्टी जो है वो सर्वाइव कर पाती है, तो वो भी उस पार्टी की जो है वो आपके पास नेटवर्क उसकी जो है वो रेजिलियंस होगी। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी हम लोग रेजिलियंस देखते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क जो है उसके अंदर से हम लोग कितनी नोड्स को निकाल दें तो तब भी हमारे पास वो नेटवर्क जो है वो रेजिलियंट रहेगा। तो रेजिलियंस जो है वो हम लोग दो चीज़ों की बेस पे हम लोग कर रहे होते हैं। एक ये कि हमारे पास जो है वो एजेस को हम लोग रिमूव कर रहे हों, और दूसरा ये है कि हम लोग नोड्स को रिमूव कर रहे हों। तो ये दो हैं, और परकुलेशन से हमारे पास ये चीज़ रिलेटेड होती है कि जिस तरह हमारे पास परकुलेशन में ये है कि हमारे पास एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा अगर हमारे पास जो है वो एजेस एग्जिस्ट करते हों तो फिर हमारे पास जो है वो एक जाइंट कंपोनेंट जो है वो इमर्ज करता है। तो ये जो रेजिलियंस है ये काइंड ऑफ इसका रिवर्स होता है। ठीक है, कि आपके पास एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आप एजेस या नोड्स को रिमूव कर दें तो आपके पास जो है वो नेटवर्क जो है वो ब्रेक अपार्ट हो जाता है। मतलब परकुलेशन के अंदर देखा था ना, जिस तरह हम लोग जो है वो एवरेज डिग्री बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास जो है वो जाइंट कंपोनेंट इमर्ज होता रहता है। तो ये जो रेजिलियंस है बिल्कुल इसका रिवर्स है, कि एक हम लोग एजेस को जो है वो रिमूव करते जाते हैं और या नोड्स को रिमूव करते जाते हैं, तो एक सर्टन टाइम आता है कि हमारे पास जो है वो परकुलेशन थ्रेशोल्ड से हम लोग नीचे चले जाते हैं और हमारे पास नेटवर्क जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है और कोई जॉइंट कंपोनेंट नहीं रहता। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रैंडम नेटवर्क्स कितने रेजिलियंट होते हैं, और फिर हमारे पास जो प्रेफरेंशियली अटैच्ड नेटवर्क्स होते हैं, दूसरे जो नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे पास कितने रेजिलियंट होते हैं। और फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह रिसर्चर्स ने जो है वो नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए जो ग्रिड होती है एक मुल्क की, ग्रिड जो होती है इसके अंदर ये कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक मुल्क के अंदर, जनरेटर से लेके जहाँ पे वो जनरेट हो रही है उससे लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक। तो वो हमारे पास उस नेटवर्क को उन्होंने मॉडल किया और बताया कि हमारे पास जो है वो एक काइंड ऑफ सिमुलेशन उन्होंने क्रिएट की कि कितना हमारे पास जो है वो नेटवर्क जो है वो रेजिलियंट है। तो उस एग्जाम्पल को हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग रेजिलियंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि दो तीन चीज़ें होती है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक तो ये कि या तो हम लोग एजेस रिमूव कर रहे होंगे या हम लोग जो है वो नोड्स जो है वो रिमूव कर रहे होंगे, कोई एट अ टाइम कोई एक काम हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब हम लोग एजेस को रिमूव करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो जाइंट कंपोनेंट है वो हमारे पास उसका साइज़ क्या है। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि
अगर एवरेज डिग्री जो है वो आपके पास log ऑफ n से ज़्यादा है तो सारी की सारी नोड्स एक जॉइंट कंपोनेंट में होगी। अब आपने जो है वो नोड्स को या एजेस को रिमूव करना शुरू कर दिया तो अब आप जॉइंट कंपोनेंट का साइज ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर ये देखते हैं कि कितनी नोड्स को रिमूव करने के बाद जॉइंट कंपोनेंट्स आपके पास जॉइंट कंपोनेंट आपके पास ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक तो ये फ्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड नोड्स है, इससे हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। फिर एवरेज पाथ लेंथ को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं और इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास एवरेज डिग्री, उसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है एवरेज डिग्री जो है वो कितनी नेटवर्क के अंदर जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है आफ्टर रिमूविंग सर्टेन नोड एंड एजेस। तो एज वी डिस्कस्ड के ये जो रेजिलियंस है ये हमारे पास पर्कुलेशन का जो है वो रिवर्स है। इसके अंदर पर्कुलेशन में हम लोग जो है वो एवरेज डिग्री बढ़ाते हैं तो हमारे पास जॉइंट कंपोनेंट आ जाता है। जो रेजिलियंस है उसके अंदर इसका रिवर्स होता है कि जॉइंट कंपोनेंट हमारे पास होता है, एक नेटवर्क गिवन होता है, उसमें से एजेस को रिमूव करना शुरू करते हैं तो हमारे पास आइसोलेटेड कंपोनेंट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर से जो है ना 25% एजेस हैं जो ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, 25% एजेस। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर ये 25% एजेस को रिमूव करते हैं तो इसके आपके ख्याल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस नेटवर्क पे? क्या मतलब कितने कंपोनेंट्स आपके ख्याल में बन जाएंगे? सर अभी भी एक ही रहेगा सर। सर एक रहेगा, क्या वजह होगी? सर बाकी सारे से कनेक्टेड है ना, बाकी एजेस क्योंकि सर 25% इस केस में देख लो तो रैंडमली सिलेक्टेड है और रैंडमली रिमूव भी हो जाएंगे, फिर भी ज़्यादातर कनेक्ट होंगे। सो यू आर वेरी राइट कि इसके अंदर से अगर आप रैंडमली 25% जो है वो एजेस को रिमूव कर भी दें तो तब भी आपके पास जॉइंट कंपोनेंट जो है वो आपके पास रहता है। और इसकी अगर हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पे जाएं तो ओरिजिनली हमारे पास जो है वो हमारे पास 50 नोड्स थी, 116 एजेस थे, एवरेज डिग्री जो है वो 4.64 थी। ठीक है, जब हम लोगों ने 25% एजेस को, ये रेड कलर से आपको नजर आ रहे हैं, इनको रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो है वो 116 एजेस से जो है वो हमारे पास 76 एजेस रह गए और 76 एजेस के साथ जो है और 50 नोड्स के साथ जो है एवरेज डिग्री जो है वो हमारे पास स्टिल 3.04 थी। ठीक है, एंड इट इज़ अबव द पर्कुलेशन थ्रेशोल्ड, जो अगर हम लोग उसके अंदर कनेक्टेड रिजीम को भी देखें तो log ऑफ n जो है वो हमारे पास उससे बड़ी जो है वो ये वैल्यू है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो जॉइंट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इमर्ज रहता है। तो ये देखें कि आपके पास 25% एजेस रिमूव करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क आपके पास जो ब्रेक अपार्ट हो जाए। और जो इंटरनेट के सर्वाइव करने की वजह है मुख्तलिफ जो हमारे पास नोड्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं या केबल्स हमारे पास जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो इंटरनेट के सर्वाइव करने की वजह ये है इन सारे फेलियर्स के बावजूद कि उसके अंदर इतने ज़्यादा एजेस हैं कि उसमें से हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ एजेस निकल भी जाए तो हमारे पास अल्टरनेट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ हमारे पास इंटरनेट जो है वो इंटैक्ट रहता है। अच्छा, ये तो खैर एक रैंडम नेटवर्क के ऊपर था। तो अगर हम लोग जो है वो इसे रियल लाइफ नेटवर्क के ऊपर देखें तो ये जो एक एग्जांपल है, ये न्यूटेला एक होता था, आपने शायद P2P के अंदर इसको स्टडी भी किया हो, आई थिंक ये सिंगल T और डबल L के साथ है। तो आपके पास जो है वो न्यूटेला का एक पीयर टू पीयर नेटवर्क था, उसका जो है वो ये एक स्नैपशॉट है उसका नेटवर्क है, नोड्स हैं वो पीयर टू पीयर कनेक्शन हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 20% नोड्स जो है वो एट रैंडम रिमूव करती जाए। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने रैंडम नेटवर्क के अंदर एग्जांपल देखी थी उसके अंदर एजेस को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग नोड्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं रैंडम अटैक। रैंडमली हम लोगों ने 25% नोड्स रिमूव किए। इसके अंदर से देखें कुछ नोड्स जो हैं वो आपके पास पेरिफेरी में हैं, कुछ नोड्स जो हैं वो आपके पास सेंटर में है। तो आपके पास 20% नोड्स जो हैं वो आपने रैंडमली पिक किए और उन्हें रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आपके पास पहले जॉइंट कंपोनेंट जो था उसके अंदर 574 नोड्स थी और अभी जो जॉइंट कंपोनेंट है उसके अंदर 427 नोड्स जो हैं वो बाकी रह गई। ऑफ कोर्स इस 574 में से आप 20% देखें तो आपके पास 100 से ज़्यादा नोट्स तो उसका 20% बन जाती है ना। तो आपके पास 100 नोट्स तो आपने वैसे ही निकाल दी और पीछे जो आपके पास जो है आपके पास जो है वो अराउंड 450 नोट्स रह गई।
450 नोड्स में से भी जो है वो आपके पास 427 जो है वो जॉइंट कंपोनेंट का हिस्सा है। सिर्फ कुछ जो है वो आपके पास नोड्स जो है वो आइसोलेटेड हो गए, ठीक है। उसके अलावा बाकी नोड्स जो है वो हमारे पास जॉइंट कंपोनेंट का हिस्सा रहे। तो 20% नोड्स भी रिमूव करने से पीयर टू पीयर नेटवर्क में हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इम्पैक्ट नहीं रहा। आपके पास जो है वो 427 नोड्स जो है वो जॉइंट कंपोनेंट में रही, और उसके भी परसेंटेज में अगर देखें तो परसेंटेज में आपके पास ये डिफरेंस जो है कि कितने परसेंट नोड्स जो है वो जॉइंट कंपोनेंट का हिस्सा है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो उसके अंदर नज़र नहीं आएगा। सो दिस वाज रैंडम अटैक, जहाँ पे रैंडमली आपके पास नोड्स जो है वो रिमूव हो रही हैं। अच्छा, और ये जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास जो है वो स्केल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अच्छा, अब हम लोग करते ये हैं कि इस पीयर टू पीयर नेटवर्क में से हम लोग जो है वो टारगेटेड नोड्स को रिमूव करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं टारगेटेड अटैक, ठीक है। टर्म यूज होती है रेजिलियंस के लिए ना, उसके अंदर दो ही आपके पास रिमूवल्स होते हैं, या तो रैंडमली नोड्स रिमूव हो रही हैं, या आपके पास जो है वो टारगेटेड आप नोड्स को जो है रिमूव करें। टारगेट यूजुअली हम लोग किन नोड्स को टारगेट करते हैं, जो हाई डिग्री नोड होती हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास 22 नोड्स है ना, उनको रिमूव किया है, और 22 नोड्स जो है वो इस नेटवर्क का 3% बनती हैं। जस्ट रिमेंबर कि आपने पहले जो है वो 20% नोड्स को रैंडमली रिमूव किया था, अब जो है वो आप सिर्फ 3% नोड्स को रैंडमली रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो 3% कौन सी हैं, जो हाईएस्ट डिग्री वाली नोड्स है। अब जब इन 22 नोड्स का जस्ट 3% नोड्स को रिमूव किया गया, तो आपके पास जो जॉइंट कंपोनेंट था उसके अंदर 301 नोड्स रह गई सिर्फ। मतलब कहाँ पर 20% को रिमूव किया था एंड वी वर हैविंग मोर देन 400 नोड्स इन द जॉइंट कंपोनेंट, और कहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 3% नोड्स को रिमूव किया है, और हमारे पास जो है वो जॉइंट कंपोनेंट जो है वो बहुत छोटा हो गया है। ऑफ कोर्स अब 20% जो है वो हमारे पास टारगेटेड अगर अटैक करें कि हाईएस्ट डिग्री वाली 20% नोड्स को रिमूव करें, तो डेफिनेटली जॉइंट कंपोनेंट के अंदर बहुत थोड़ी सी नोड रह जाएंगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नेटवर्क्स होते हैं, खासतौर पर अगर ये स्केल फ्री नेटवर्क्स, ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ये रैंडम फेलियर्स पे इतना वल्नरेबल नहीं होते। रैंडम फेलियर्स को ये सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो है वो टारगेटेड अटैक होता है, वहाँ पे जो है हमारे पास नेटवर्क जो है वो हमारे पास उसका सर्वाइव करना जो है वो हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाई डिग्री नोड्स को रिमूव करने की वजह से क्यों हमारे पास जो है वो जॉइंट कंपोनेंट बहुत छोटा हो गया? क्या 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 वजह होगी इन तीनों ऑप्शंस में से? सर ज़्यादा एजेस उसके रिमूव हो गए। हाँ, तो जितनी हाई डिग्री नोड होगी, एक जब हाई डिग्री नोड को रिमूव करेंगे तो वो स्केल फ्री नेटवर्क के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा एजेस को ले जाएगी ना, रिमूव सर हो उनके जाएगा। हब्स खत्म हो गए। हब्स खत्म होंगे। हब्स का मतलब ये है कि जितनी हब है उतने ज़्यादा उसके एजेस है। तो हाई डिग्री नोड से हमारे पास बेसिकली रिमूव करने से हमारे पास जो है वो ज़्यादा एजेस जो है वो हमारे पास रिमूव होंगे। तो वैसे ये तो स्केल फ्री नेटवर्क था, रैंडम नेटवर्क के अंदर भी यही इफेक्ट होगा टारगेटेड अटैक का? सर वो डिपेंड करेगा सर। नहीं, आपके पास हेडर नहीं रैंडम नेटवर्क है। सर ये होगा इसी तरह का, क्योंकि सर हाईएस्ट डिग्री हम रिमूव कर रहे होंगे, अच्छा, लेकिन ठीक तो है, उसका थोड़ा इफेक्ट कम होगा। ठीक है। क्योंकि स्केल फ्री में भी हमारे पास हाई डिग्री नोड्स होती हैं, रैंडम में भी हाई डिग्री नोड्स होती हैं, यही वजह है। रैंडम में बाय चांस बन जाती है ना? नहीं होती, रैंडम में हाई डिग्री नोड्स नहीं होती। अच्छा, इसको जो है वो अल्बर्ट बारबाशी ने और उनकी टीम ने जो है वो स्टडी किया, और ये जो पेपर है, ऑल्दो इट्स क्वाइट ओल्ड पेपर, 2000 का पेपर है, ये नेचर के अंदर जो है उन्होंने पब्लिश किया, विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स। और इसके अंदर इन्होंने कंपेयर किया रैंडम नेटवर्क्स को, जिसको ये एक्सपोनेंशियल नेटवर्क कह रहे हैं, ठीक है, और स्केल फ्री नेटवर्क को। तो इन्होंने फेलियर और अटैक को इन दोनों नेटवर्क्स पे जो है वो स्टडी किया, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जो एक्सपोनेंशियल नेटवर्क है उसके अंदर आप अटैक करें या फेलियर करें, जैसे जैसे आप जो है वो नोड्स को रिमूव करते जाते हैं, तो आपके पास पहले यहाँ पे देखें कुछ नोड्स को रिमूव करने से आपके पास जॉइंट कंपोनेंट अपनी जगह पे रहता है, थोड़े से आपके पास जो आइसोलेटेड कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं।
जैसे ही आप थोड़ी सी और नोड्स को रिमूव करेंगे तो आपके पास बहुत से आइसोलेटेड कंपोनेंट्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर और नोड्स को रिमूव करते हैं तो आपके पास जो है वो नेटवर्क बिल्कुल ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल जो नेटवर्क्स हैं उस पर चाहे आप रेंडमली नोड्स को रिमूव करें या हाई डिग्री नोड्स को रिमूव करें, आपके पास जो है वो नेटवर्क जो है वो ग्रेजुअली डिवाइड हो जाता है, ब्रेक अपार्ट हो जाता है। और इसकी वजह ये है कि जो आपके पास रैंडम नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हाई डिग्री नोड्स होती नहीं है। अगर आप उसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके पास काइंड ऑफ इस तरह की आपके पास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके अंदर ज़्यादातर नोड्स की डिग्री जो है वो एवरेज डिग्री पे होती है। बहुत कम नोड्स होती हैं जिनकी डिग्री एवरेज डिग्री से बहुत कम होती है या एवरेज डिग्री से बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास यहाँ से अगर आप हाई डिग्री नोड्स को रिमूव कर भी रहे हैं तो आपके पास जो है वो बहुत कम ऐसी नोट्स होंगी ना, हाई डिग्री वाली नोट्स होंगी नहीं आपके पास। सारी नोट्स की डिग्री ऑलमोस्ट जो है वो एवरेज डिग्री के करीब है। तो आपके पास इसके अंदर चाहे आप अटैक करें चाहे रैंडम फेलियर करें आपके पास एक सा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, उसके मुकाबले में जो स्केल फ्री नेटवर्क्स हैं इसके अंदर आपके पास हब्स होती हैं। देयर आर सर्टेन फ्यू नोड्स विच हैव वेरी हाई डिग्रीज। ठीक है, अब आप जब फेलियर करेंगे आपको पता है कि जो स्केल फ्री नेटवर्क है उसके अंदर हाई डिग्री होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1 से लेके 0 तक है। ठीक है, और ये आपके पास डिग्री है आपके पास 1 से लेके लेट से कोई बहुत बड़ी वैल्यू है उस तक आपके पास है, लेट से 1 मिलियन तक है आपके पास डिग्री। ठीक है, अब आपके पास जो है वो रैंडम जो आपके पास फेलियर है जहाँ पे रैंडमली आप नोड्स को रिमूव कर रहे हैं तो रैंडमली इस नोड की हाई डिग्री नोड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होगी। क्योंकि रैंडमली जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आप रैंडमली नोड्स को चूज कर रहे हैं ना, तो आपके पास हाई डिग्री नोड के चूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि हाई डिग्री नोड्स आपके पास हैं ही बहुत कम। ठीक है, जितनी ज्यादा हाई डिग्री होगी उतने उसके नेटवर्क में अकर होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इस तरह से जो स्केल फ्री नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर जो फेलियर होता है वो आपके पास नेटवर्क को जो है वो उतनी जल्दी ब्रेक अपार्ट नहीं करता जितना आपके पास जो है वो फेलियर जो है वो एक्सपोनेंशियल नेटवर्क्स को या रैंडम नेटवर्क्स को जो है वो ब्रेक अपार्ट कर देता है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास हाई डिग्री नोड के रैंडमली सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा नोड्स को रैंडमली रिमूव करने के बाद भी यू फाइंड अ सब्सटेंशियली लार्ज जॉइंट कंपोनेंट इन द नेटवर्क। हाँ, लेकिन अगर आप जो है वो स्केल फ्री नेटवर्क के अंदर टारगेटेड अटैक को करें, सबसे पहले आप उस नोड को रिमूव करें जिसकी डिग्री हाई है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बहुत जल्दी नेटवर्क जो है वो आपके पास कंपोनेंट्स में आइसोलेटेड कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स हैं इट डज नॉट मैटर रैंडम एडोश्रेणी या उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नेटवर्क कह रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नेटवर्क्स हैं इट डज नॉट मैटर इन एक्सपोनेंशियल नेटवर्क्स वेदर वी रिमूव हाई डिग्री नोड्स और वी रैंडमली रिमूव एनी नोड्स। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक्सप्लिसिटली हाई डिग्री नोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड अटैक एंड random attack on a random network, on an exponential network. Whereas if we talk about the scale free networks तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि the scale free network is very much resilient to random failures। और यह हम लोगों ने बारहा देखा भी है कि इंटरनेट के अंदर हमारे पास बहुत से जो ऑटोनमस सिस्टम्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। पूरे बाज़ मुल्क के अंदर हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो हब्स होती हैं, हब्स तो खैर नहीं लेकिन हमारे पास कनेक्टेड जो हमारे पास ऑटोनमस सिस्टम्स हैं वो हमारे पास डाउन हो जाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया का नेटवर्क जो है वो हमारे पास चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास जो है वो स्केल फ्री नेटवर्क पे आप रैंडम टारगेटेड अटैक करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपके पास स्केल फ्री नेटवर्क जो है वो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। और इसको इन लोगों ने प्रैक्टिकली जो है वो स्टडी भी किया इस पेपर के अंदर। ये पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो टीम्स पे शेयर किया हुआ है। इसके अंदर जो है वो आपके पास ये नेटवर्क है, एक्स एक्सिस पे के कितने परसेंट नोड्स हैं वो रिमूव किए हैं। ठीक है, 0% नोड्स, 2% नोड्स, 4% नोड्स, कितने परसेंट नोड्स हैं वो रिमूव किए हैं। तो ये अप टू 5% आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है।
जो आपके पास ट्राइंगल्स और डायमंड्स हैं, ये आपके पास ट्राइंगल्स और डायमंड्स है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल नेटवर्क को। तो इन्होंने एक एक्सपोनेंशियल नेटवर्क लिया और उसके अंदर क्या किया कि जो ब्लू ट्राइंगल्स हैं ये रिप्रेजेंट करें फेलियर को, कि रेंडमली नोड्स को रिमूव करना शुरू किया, और जो रेड डायमंड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटैक को। तो एक्सपोनेंशियल नेटवर्क में इन्होंने जब जो है वो रेंडमली नोड्स को रिमूव करना शुरू किया, या उन्होंने जो है वो टारगेटेड अटैक किया, हाई डिग्री नोड्स को रिमूव करना शुरू किया, तो दोनों का इम्पैक्ट बिल्कुल सेम था। ठीक है, उसके अंदर वाई एक्सिस पे आपके पास नेटवर्क की एवरेज पाथ लेंथ है, तो आपके पास 5% नोड्स को रिमूव करने तक आपके पास जो है वो एवरेज पाथ लेंथ इंक्रीज होती गई, मतलब बहुत स्लो इंक्रीज है, लेकिन आपके पास जैसे जैसे जो है वो नोड्स को रिमूव करते रहे, चाहे वो रैंडम रिमूवल था चाहे वो टारगेटेड अटैक था, आपके पास जो है एवरेज पाथ लेंथ बढ़ती गई। उसके मुकाबले में जो स्केल फ्री नेटवर्क्स थे उसके अंदर ये जो है वो फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल फ्री नेटवर्क में, और ये जो ऊपर वाली रेड सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटैक इन स्केल फ्री नेटवर्क्स ना। तो और ये आपके पास जो फेलियर है, फेलियर क्या, रैंडम रिमूवल है, फेलियर इन स्केल फ्री नेटवर्क्स। तो आप देखें कि आपके पास जब रैंडमली आप स्केल फ्री नेटवर्क्स के अंदर से नोड्स को रिमूव करते हैं तो आपके पास जो एवरेज पाथ लेंथ है इट रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास वही रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो अटैक करते हैं, मतलब हाई डिग्री नोड्स को, हब्स को रिमूव करना शुरू करते हैं, तो आपके पास एकदम से आपके पास बहुत इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जो आपके पास एवरेज पाथ लेंथ है। दैट मीन्स हब को रिमूव करने के बाद एक नोड ने दूसरे नोड तक पहुंचना है तो उसको डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, तो आपके पास ओवरऑल नेटवर्क के अंदर नोड्स की कनेक्टिविटी जो है वो आपके पास कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इससे आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर कि हाउ मच रेजिलिएंट आर रैंडम नेटवर्क्स to failures and attacks, and how much resilience are scale free networks to failures and attacks। ठीक है, ये चीज जो है वो इससे क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर, क्लियर है। फिर इन्होंने क्या किया कि एक्सप्लिसिटली दो स्केल फ्री नेटवर्क्स लिए, एक इंटरनेट का लिया जो ऑटोनमस सिस्टम्स के की बेस पे है, और दूसरा जो वर्ल्ड वाइड वेब का लिया जो वेबसाइट्स के आपस में कनेक्टिविटी की बेस पे है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नोड्स को रिमूव करना शुरू किया। अप टू 3% नोड्स हैं वो हमें यहाँ पे रिमूव होते हुए नज़र आ रही हैं, या 2.5% नोड्स रिमूव होते हुए नज़र आ रही हैं। तो आपने 2.5% नोड्स को रिमूव कर भी दिया तो आपके पास जो एवरेज पाथ लेंथ है इट डिड नॉट चेंज, इट रिमेन्ड ऑल द सेम। ठीक है, उसके मुकाबले में जब आपने 2% हब्स को रिमूव किया तो आपके पास एवरेज पाथ लेंथ जो है, अब ये इंटरनेट के अंदर एवरेज पाथ लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना एवरेज पाथ लेंथ ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हॉप्स इन्वॉल्व होंगे एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचने में, राइट। उतना ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक टाइम जो है वो आपके पास बढ़ जाएगा, लेटेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटरनेट के अंदर आपके पास जो है जब टारगेटेड अटैक हुआ तो आपके पास बहुत जल्दी जो है वो आपके पास नेटवर्क एवरेज पाथ लेंथ जो है वो नेटवर्क की बढ़ गई, इट इंक्रीज वेरी रैपिडली। और इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर भी जो है वो आपके पास फेलियर का जो है वो आपके पास इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आपके पास अटैक था उसके अंदर आपके पास 2% आपके पास जो हब्स हैं, टॉप 2% वेबसाइट्स को रिमूव करने के बाद बाकी जो आपके पास नेटवर्क बचा उसके अंदर एवरेज पाथ लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास नेटवर्क जो है वो वेबसाइट्स की रैंकिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कि जब हम लोग वेबसाइट्स को रैंक कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास ये कनेक्टिविटी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो रैंकिंग के ऊपर होगा अगर इस तरह का कोई अटैक होता है तो। ठीक है जी, यही चीज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है।